बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तुही निरंकार में तेरी शरणा में नमः। सदगुरु स्वरूप प्यारी सात संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। शांति का श्रोत्र परमात्मा, जहां से हमारा आना हुआ है, जिस रचनहार की हम रचना है, जिस अंशी के हम अंश हैं, जब हमारा साक्षात्कार, हमारा मेल, हमारा बोध, हमारा योग उस परम सत्ता से हो जाएगा जो परम शांति है। फिर हम गफलत की नींद से जाग जाएंगे। हम गफलत में हैं तभी तो है शांत है। उठ जाग मुसाफिर भोर वही, अब रैन कहाँ जो सोवत है। हम जगत में सोए हुए हैं। ये ख्वाब, ये सपना हम देख रहे हैं माया का। माया तो रुलाती है, माया तो ठगनी है, माया हंसाती है। कभी सुख है तो कभी दुख है। ये माया की तो सोच है। और मायापति तो आनंद है, परम आनंद। ब्रह्मज्ञानी संतों ने साकार सतगुरु जी से इस ज्ञान को पा लिया है। अज्ञानता हमें रुलाती है, गिराती है, पग पग पे हमारे ठोकर लगती है। और ज्ञान हमें आनंद में पहुंचा देता है। ज्ञान हमें गिरने नहीं देता है। अब माचिस मेरे पास है, दिया भी मेरे पास है, बाती भी मेरे पास है, तेल भी मेरे पास है, पर जानकारी तो नहीं है ना कि इस तेल का, इस बाती का, इस दिए का, इस माचिस का मैं सद प्रयोग कर लूं तो दीपक कहाँ जागृत होगा। चाहे लेके घूमती रहूं फिर मैं, दिया जलने वाला नहीं है। यही अवस्था है जी की। प्रभु की असीम कृपा से ये मानव तन तो प्राप्त हो जाता है, मानव चोला तो मिल जाता है, पर परम लक्ष्य की प्राप्ति हम नहीं कर पाते हैं। या हम पर कुछ और आगे कृपा हो गई, संतों की संगति हमें मिल गई, पूर्ण संतों ने हमें साकार सतगुरु जी की शरणागति में पहुंचा दिया। कुछ हमने भी गोते लगा लिए, कुछ हमने भी
गीत गुनगुना लिए, कुछ भाव हमारे भी पल दो पल के लिए परम शांति में पहुंचकर मुखारबिंद से निकल आए। बात बनने वाली नहीं है। बात तो तभी बनेगी जब हर पल एक मिनट अवस्था मेरी परमात्मा के साथ बनी रहे, हर पल निरंकार प्रकट दिखाई दे, निरंकार का एहसास बना रहे। अभी थे, अभी नहीं है, ऐसा आवाज नहीं। ये है, ये सदैव काल रहने वाले हैं। जो सदगुरु जी हमें समझा रहे हैं। ये थे भी, ये है भी, ये रहेंगे भी। परमात्मा शांति, शांति कहाँ है? साकार सदगुरु जी के चरणों में। हम सोचकर जाते हैं कि सदगुरु जी हमें देखेंगे, सदगुरु जी की दृष्टि हम पे पड़ेगी। बहुत बहुत सर्वोत्तम सोच है हमारी, मालिक। पर शांति तो हमें चरणों में प्राप्त होगी। सिर्फ और सिर्फ मेरा ध्यान साकार सदगुरु जी के चरणों में रहना चाहिए। दासी ने ध्यान लगाया है, दासी ने पाया है साकार सदगुरु जी के चरणों से परम आनंद। कभी ऐसा भान नहीं हुआ कि कहीं और अपनी सोच ले जाऊं। इन्होंने मुझे देखा नहीं, इन्होंने मुझे पे दृष्टि नहीं डाली, इन्होंने मेरे लिए तो वचन नहीं बोले, मुझे क्या करना है? पूर्ण संतों ने समझाया कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ शरणागति प्राप्त करनी है साकार सदगुरु जी के चरणों की। चरणों में परम धाम है। लक्ष्मी प्राप्त सबको हो सकती है, पर टिकेंगी उन्हीं के पास जिनका ध्यान विष्णु भगवान जी के चरणों में लगा हुआ है। ये कोई बिरला ही पहुंचता है भगवान के चरणों तक। इस दाम सरोवर में डूबने की बात की जा रही है। ये प्रारब्ध से तैयार होता है मेरा जीवन। ये कृपाएं निरंकार की, निरंकार ही तो साकार रूप में आए हैं सतगुरु जी। अब जो गुणों की खान है, इनका सिमरन ही तो मेरा धन है। सारा माल खजाना जो है ये निरंकार का सिमरन ही तो है मेरे पास। और मैं तो कमाई अपनी नाम धन की कर ही नहीं रहा।
तो शांति कैसे प्राप्त होगी? जो मुझे समझाया जा रहा है, ब्रह्म ज्ञान लेने से पहले इस परम शांति को मुझे धारण करने से पहले, परम शांति में मुझे पहुंचाने से पहले 5 प्रण दिए गए। जैसे डॉक्टर से हम दवाई लेते हैं और कुछ परहेज भी हमें बताया जाता है कि आपको परहेज भी करना है और दवाई भी समय पर लेना है, तभी बात बनेगी। तो हमें भी ब्रह्म ज्ञान की दात से पहले 5 प्रण दिए गए। तन मन धन निरंकार का है। अब शांति तो मेरे अंदर बनी हुई है, ये तन भी मेरा है, ये धन भी मेरा है, ये मन भी मेरा है। अभी शांति में हम कहाँ पहुंचे हैं? साकार सतगुरु जी समझा रहे हैं कि कैसे जीवन जीना है, कैसा ब्रह्म ज्ञानियों का जीवन होना चाहिए। जिसकी वस्तु उसकी समझो, काम नहीं तकरार का है। तन मन धन निरंकार का है। वास्तव में हम देखें गहराई में जाकर दासी तो वास्तव में अंदाजा लगाती है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लगे है मेरा। हम मानते रहे कि हम दुखी हैं, हम परेशान हैं, हम बीमार हैं, पर इनकी कृपा बरस रही है परमात्मा की, साकार सतगुरु जी की। हम कोई परेशान नहीं है, हम कोई बीमार नहीं है, हम पे कोई कमी नहीं है, कोई तंगी नहीं है, कोई गमी नहीं है। जब तक इनका साथ है, हो ही नहीं सकता ऐसा कि हम पे किसी चीज की कमी हो। पूरी खलकत का मालिक तो मेरे साथ है सतगुरु जी की कृपा से। तो तन मन धन निरंकार का है। हम जातियों का भेदभाव ना करें। हरि को बजे सो हरि का होए। जो परमात्मा को बज रहे हैं वो हमारे हैं। हमें किसी में भेदभाव नहीं करना है। हमें किसी के खाने पीने पे, पहनने ओढ़ने पे उंगलियां नहीं उठानी है। ये तो भक्ति तो दिलों का सौदा है, मन से की जाएगी। मन को मंदिर बनाना है, तन को स्वस्थ करना है, धन को स्वस्थ करना है। जातपातों में पढ़ के हमें थोड़ी ना रहना है। या उसने बुर्खा पहना है, उसने साड़ी पहनी है, उसने सूट पहना है। अल्लाह तो किसी के भी अंतःकरण में समा सकता है। खुदा जो रोम रोम में खुदा हुआ है, गॉड तो किसी के भी पास आ सकते हैं। श्रद्धा भाव चाहिए परम शांति के लिए, विश्वास चाहिए। चौथा प्रण गृहस्थी। संन्यास हमें बुराइयों से लेना है, मन हमें मजबूत करना है। भक्ति के लिए मोह से बचना है, लालच से बचना है। गृहस्थी में ही हमें भक्ति का नियम निभाना है। भक्ति लोग की अजय न समझे, प्रभु को पाना भक्ति है। सिर्फ ईश्वर मेरे हैं, ईश्वर मेरे हैं, परमात्मा मेरे हैं, ये मन में बात आ जाए। यदि कोई निकट है तो परमात्मा किसने समझाया? साकार सतगुरु बाबा हरदेव जी ने, सतगुरु माता सदीक्षा जी समझा रही है संत निरंकारी मिशन में कि यदि कोई पास है तो निरंकार पास है, परमात्मा पास है, ईश्वर पास है, गॉड पास है। गुरु जी की मत को धारण करना है। मालिक 5वां प्रण कि जो हमें ब्रह्म ज्ञान दिया जा रहा है, ये हमें सतगुरु जी की आज्ञा के बिना किसी को आगे नहीं बताना है। सतगुरु जी ने जो महामंत्र दिया है वो हमें जपते चले जाना है। शांति तो जब धारण होगी। उल्टा हम कर रहे हैं कि हमारे जो वैद्य आए हैं, जो डॉक्टर आए हैं, जिन्होंने आत्मा का उपचार किया है, आत्मा का इलाज किया है,
हम उनकी बातों को मान नहीं रहे हैं और फिर सोच रहे हैं हम अभी परम शांति में तो पहुंचे ही नहीं, हमें तो अभी लाभ ही नहीं हुआ ब्रह्म ज्ञान की दात का। हाँ मिले तो थे, दर्शन तो हुए थे, साक्षात्कार तो हुआ था पल भर के लिए। हाँ यही है यही है यही है, फिर न जाने कहाँ लुप्त हो गया, कहाँ खो गया। वो समदृष्टि नहीं बनी मेरी, संभाव नहीं बने, वो दिव्य नेत्र मैंने खोल के नहीं रखा, पल भर के लिए खुला था फिर बंद कर दिया, फिर चकाचौंध में पहुंच गया माया की। ये मेरा हिसाब बना हुआ है, मुझे तो इस तू में बैठाया था, ये तू ही तो परम शांति है परमात्मा। तो जो डॉक्टर हमें करने के लिए कह रही हैं हमारी सदगुरु माता सुदीक्षा जी आत्मा के, सेवा सिमरन सत्संग हमें अंत सांसों तक करना है, सत्य का संग। सिमरन तु ही निरंकार में तेरी शरणा मैनू बख्श लो, और सेवा जो कुछ भी हम काम कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, वे सब सेवाएं हैं। तो हम बोझ तले नहीं आएंगे, हमारे अंदर एक टेंशन आ जाती है, चिंता हो जाती है, अरे अब ये काम करना है, अब ये करना है, बोझ बन गए हम। किसी दूसरे पर या कोई दूसरा हम पर बोझ बन गया। एक गिलास पानी मांग तो ले, घर के सदस्य उठ के पानी भी लेना पसंद नहीं करते, पर जहाँ गुरु मत आ जाती है, जहाँ संस्कार अच्छे होते हैं, वहां दौड़ के सेवाएं की जाती हैं। और किन भावों से कि मुझे चुना है इन्होंने, परमात्मा ने मुझे चुना है सेवाओं के लिए, क्योंकि परम शांति में उसका वास हो गया है, परम शांति से उसका साक्षात्कार हुआ है, दर्शन हो रहे हैं। मुस्कुराता कौन है, खुश कौन होता है, जो आनंद में पहुंच गया है, जो आनंद में पहुंच गया है। प्यार 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 किसको भाता है, जो आनंद में पहुंच गया है। प्यार ही तो परमात्मा है। सत्य सनातन शाश्वत निरंकार प्रभु परमात्मा के साथ जोड़ा गया है हमें, और यही तो है जो रहेंगे मालिक। हमें परमात्मा के साथ जुड़ के रहने की कला सिखलाई जा रही है, जो हमारे साकार सतगुरु जी जो टीचर हमें समझा रहे हैं, वो बात वो रिवीजन में करती चली जाऊं अंत सांसों तक। ये कर्म करना है, नहीं तो जबकि कभी भी खा सकती हूँ, कभी भी खा सकती हूँ, है शांति में भटकन में कभी भी पहुंच सकती हूँ। जीव होना मैं अपना भला बुरा स्वयं सोचूं, चेतन किया गया है। अब इस चेतन शक्ति के साथ मुझे जोड़ा गया है। इस शक्ति के बिना तो किसी का भी शरीर नहीं चल रहा है, लेकिन चींटी से और हाथी तक, जीव तक, मालिक पशु पक्षी मानव तो इसमें परम अवस्था है, परम रचना है। किसी की बुराइयों पर नजर ना जाए, सब में अच्छाइयां देखें, दाता सबके भले की बात सोचें, सबकी मदद करने की भावना मेरे हृदय में हो, और भी कुछ नहीं कर सकते तो हम मन से सबके लिए अच्छा सोच सकते हैं, इसमें हमारा पैसा नहीं उठता है। मन से हम सबके भले की कामना करें। हे मालिक, सबका भला करना, सब खुशहाल रहे, सब आनंद में रहे। धन्यवाद।